ओके, सो एज आई सेड हम शुरू करने वाले हैं पलक आपसे नीट 2026 का वो पेपर जो कुछ कारणवश लीक हो गया था और उसके सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं। और पलक सिर्फ एक ही क्वेश्चन था सॉल्यूशन का, ठीक है? हेलो, ठीक है ना पलक? Yes, sir. और वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पर रितिका इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, क्या आप मुझे बता सकती हो क्या? ये जो क्वेश्चन नंबर 71 है, दिख रहा है आपको? हाँ या ना? Yes, sir. इसमें देखो मैंने ऑप्शन ए लिखा है, ऑप्शन बी लिखा है, ऑप्शन सी लिखा है, ऑप्शन डी लिखा है, राइट? Yes, sir. और अब पेपर में देखो, उसमें ए बी सी डी ई, मतलब मेरे से एक ऑप्शन छूट गया गलती से लिखते हुए, गॉट इट? हाँ, तो हम इसको यहां से करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है? तो देखो क्या है, रितिका आपसे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। और यही वाला क्वेश्चन रितिका आप कल क्लास में शायद लेट आई थी, पर यही वाला क्वेश्चन मैंने अनन्या और सृष्टि को दिखाया था, ये सुनो। Yes, sir. हाँ, तो रितिका देखो, ए ऑप्शन कह रहा है द मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन इज दिस, ठीक है बच्चा? Yes, sir. अब रितिका ये तो आपको सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा, क्यों? Yes, sir. और अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो रितिका, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से उठा रखा है, सेम डेटा सेम वैल्यू। मेरे को तो इसको देख के याद आया, ये 75 ग्राम एग्जाम्पल में है, फिर भी मैंने इसको यहाँ पे कर रखा है रितिका। तो आपको ऑप्शन ए देख के क्लिक हो गया होगा कि अच्छा इसका तो यही आ रहा है, डायरेक्ट मतलब जैसे करते हैं हम मोलैलिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो ए तो सही हो गया, ठीक है? इसके बाद बी जो है अनन्या, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, ये भी मैंने कल तुम्हें ही बोला था, 450 ml वाला, इसका मोलैरिटी की वैल्यू आ रही है 0.278। ये भी हमारा एनसीईआरटी से उठा रखा है, इसको जब आप सॉल्व करोगे और देखोगे तो ये भी क्या आ रहा है, बिल्कुल सही, तो मतलब बी भी सही है, ठीक है? ठीक है Yes, अनन्या? sir. उसके बाद सृष्टि सी वाला, मुझे नहीं लगता सृष्टि अगर आप सी वाला नहीं बता पाई तो मतलब बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी है? मतलब ये लाइन कितनी बार रिपीट हो गई होगी क्लास में सृष्टि, ये जो लाइन लिखी है सी वाली? क्या है ये? मछलियां स्पीशीज आर मच मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, राइट? हाँ, जैसे आजकल आपको गर्मियां हो रही हैं तो आप ठंड में रहना ज्यादा पसंद कर रही हैं, राइट? हाँ, इसलिए एसी लग गया है रूम पे वहां। So will it be a better call to call you all an aquatic species? I would rather say not cold water but cold environment. है? So is this C option is correct because A तो है, B है, C वाला होगा? चलो C भी सही है। D वाला पलक, solubility of gases, मतलब अच्छा किसी भी गैस कितना की घुलनशीलता, कितनी घुली हुई है वो, इंक्रीज बढ़ जाती है विद डिक्रीज इन प्रेशर? No, sir. बिल्कुल नहीं। मैंने इसको तो एग्जाम्पल भी दिया था, मान लेते हैं पलक का कबर्ड है, तो जितना ज्यादा वो इस पलक कबर्ड में कपड़ों को ठूसने के लिए प्रेशर लगाएगी उतना ज्यादा कपड़े अंदर जाएंगे, हाँ है ना? Yes, sir. है ना? ये रही कबर्ड, ये रही पलक, ये ठूस रही है कपड़े, है ना? तो जितना ज्यादा वो प्रेशर लगाएगी बाहर से उतना ज्यादा कपड़े अंदर जाएंगे, मतलब प्रेशर जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी भी क्या उतनी ज्यादा। और यहाँ तो डिक्रीज लिखा है तो ये गलत हो गया। और ई वाला तो कल ही मैंने पूछा था रितिका, देखो फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, मतलब अगर एक वेसल है जिसमें ए है और जिसमें क्या है बी भी है ना रितिका? Yes. नंबर ऑफ मोल्स ए जो कि Na होते हैं और बी जो कि Nb होते हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, भाई काई भी क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb या फिर Nb ओवर Na प्लस Nb, बताओ? Sir, NB upon NA plus NB. एग्जैक्टली, तो ई वाला ऑप्शन भी
तो रितिका बताओ जरा कौन कौन से सही लगे आपको, ए, बी और सी। तो बताओ चूज द करेक्ट आंसर, कौन सा लग रहा है आपको? हालांकि नीचे दिख रहा है बट स्टिल ए बी सी सही है ना? Yes, sir. तो ए बी सी ओनली, क्योंकि ए और सी ठीक है, पर बी कहाँ गया? तो ये फर्स्ट वाला राइट। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका। हो गया रितिका? Yes, sir. ये भी ले लीजिएगा रितिका अगर आपका मन हो तो, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। हो गया रितिका? Yes, sir. ये भी ले लीजिए रितिका। हो गया? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो बधाई हो रितिका। और वैसे देखो रितिका ये भी है कि यही वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया ना, ये नीट 2026 में जो कोड 12 है उसका 76 क्वेश्चन है, नीट 2026 कोड 13 का 75 क्वेश्चन है, और नीट 2026 के कोड 14 का ये है 75 क्वेश्चन। मतलब सेम यही क्वेश्चन है, बस आगे पीछे सफल अप कर रखा है। ठीक है? Yes, sir. तो अगर आपको कोई यूं बोले कि नीट में और कोई पेपर अलग अलग क्वेश्चन, नहीं वही क्वेश्चन था, बस अलग अलग जगह नंबर चेंज हो रखा था उसका। ठीक है ना? सो आप समझिए किस लेवल पे आपके लिए चीजें हो पा रही हैं। ठीक है? मतलब आपने जो चैप्टर क्लास में पढ़ा है उसी चैप्टर का क्वेश्चन अलग से छांटा गया है, उसी चैप्टर को उसी टाइम का उसी चैप्टर का वही क्वेश्चन उसी टाइम करवा दिया जाएगा, ताकि आपकी थ्योरी भी वेस्ट ना जाए, असाइनमेंट बना रहे और आपके अंदर एक फीलिंग आए। देखो रितिका, आई एम जस्ट इमेजिनिंग टू रितिकास, वन जिसने आज तक कभी नीट का पेपर नहीं देखा या नीट में कौन सा क्वेश्चन आया था, हेलो, Yes, sir. वो जब नीट देने बैठेगी, rather than this one who knows मैं एवरी संडे नीट जेई और सारे क्वेश्चन करके बैठी हूं, भले ही मुझे वो मैंने रिवाइज नहीं करे पर मैंने करे हैं, इस साइकोलॉजी के साथ बैठना, जस्ट आस्क द डिफरेंस। हेलो, Yes, sir. इमेजिन देयर आर इन टोटल फ्रॉम 25 टिल नाउ 10 संडेज जा चुके हैं। उस 10 संडे में डेफिनेटली यू माइट हैव डन समथिंग, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट व्हाट यू हैव डन, राइट? Yes, sir. मजाक मजाक में देखो 10 क्वेश्चन निकल गए हमारे, और 2026 का सॉल्यूशन का क्वेश्चन निकाल दिया आपने नीट का। क्यों? Yes, sir. दिस व्हाट आई एम मेंट टू से, धीरे धीरे, ग्रेजुअल प्रोग्रेस। एनीवेज दैट्स हाउ वी डू इट। ये हो गया है, बधाई हो।